क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 9 छोटे जानवर एक पूरे देश के इकोसिस्टम को हमेशा के लिए तबाह कर सकते हैं? सुनने में यह किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट लगता है, जहां एक छोटी सी गलती एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करती है जिसे रोकना इंसान के बस में नहीं रहता। यह कोई कहानी नहीं बल्कि इतिहास की एक बिल्कुल सच्ची और खौफनाक घटना है। आज हम जिस इकोलॉजिकल डिजास्टर की बात करने जा रहे हैं, वह शुरू तो एक आम सी समस्या को सॉल्व करने के लिए हुआ था, लेकिन उसका अंजाम इतना भयानक हुआ कि आज 150 साल बाद भी वह देश उसकी कीमत चुका रहा है। यह कहानी है इंसानी घमंड की, बिना सोचे समझे नेचर के साथ खिलवाड़ करने की, और एक ऐसी गलती की जो वक्त के साथ सुधरने के बजाय और ज्यादा भयानक होती चली गई। आप इस वीडियो के आखिर तक खुद को यह सोचने पर मजबूर पाएंगे कि कैसे एक छोटा सा फैसला आने वाली कई सदियों का भविष्य तय कर देता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हालात पहले से और ज्यादा खराब और फिर और भी ज्यादा खौफनाक होते जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। गन्ने का साम्राज्य और चूहों की महामारी, जमैका की सबसे बड़ी समस्या। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1870s के दशक में, कैरिबियन आइलैंड जमैका से। उस वक्त जमैका बेसिकली एक बहुत बड़ा शुगर प्लांटेशन था। गन्ना वहां की इकोनॉमी की जान था। ब्रिटेन बेहिसाब पैसा कमा रहा था और प्लांटेशन ओनर्स लगातार अमीर होते जा रहे थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था जब तक वहां चूहे नहीं आ गए। यह कोई आम चूहे नहीं थे, यह केन रैट्स थे, बहुत बड़े, आक्रामक और जो गन्ने के खेतों में सब कुछ खा जाते थे। यह हर साल 20 से 30% शुगर क्रॉप पूरी तरह बर्बाद कर रहे थे। यह मिलियंस ऑफ पाउंड्स का नुकसान था। प्लांटेशन ओनर्स ने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने जहर का इस्तेमाल किया, लेकिन चूहों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। ट्रैप्स किसी काम के नहीं थे। बिल्लियों को खेतों में छोड़ा, लेकिन केन रैट्स इतने बड़े और गुस्से वाले थे कि बिल्लियों ने डर के मारे शिकार करना ही छोड़ दिया। एक शानदार समाधान, इंडिया से एक नया मेहमान। जब सारे तरीके फेल हो गए तो 1872 में डब्ल्यू ब्राफ्टॉफ्ट एस्प नाम के एक स्कॉटिश प्लांटर को एक आइडिया आया, जिसे उसने एक मास्टर स्ट्रोक समझा। उसने भारत में पाए जाने वाले मंगूस, जिसे हम हिंदी में नेवला कहते हैं, उसके बारे में सुन रखा था। भारत में नेवले को उनकी फुर्ती, निडरता और सांप मारने की काबिलियत के लिए जाना जाता था। सदियों से भारतीय गांवों में नेवले सांपों को घरों से दूर रखते थे। एस्पे ने सोचा कि अगर यह खतरनाक कोबरास को मार सकते हैं तो चूहों को तो आसानी से खत्म कर देंगे। इसी सोच के साथ उसने इंडिया से 9 नेवले इंपोर्ट किए, 4 नर और 5 मादा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 9 जानवर काफी थे एक पूरे आइलैंड के इकोसिस्टम को बदलने के लिए। शुरुआती दिनों में नेवलों ने चूहों का शिकार किया भी। प्लांटेशन ओनर्स ने सोचा कि मिशन सक्सेसफुल हो गया। सबसे बड़ी चूक, दिन और रात का खेल। लेकिन यहीं पर एक ऐसी भयानक गलती हुई जिसके बारे में किसी ने बेसिक रिसर्च नहीं की। नेवला एक डायर्नल प्रजाति है। इसका मतलब है कि यह दिन के उजाले में शिकार करते हैं और रात को सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ केन रैट्स नॉकटर्नल होते हैं, यानी वह रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं जब उन्हें शिकारियों से खतरा नहीं होता। नेवले और चूहे बिल्कुल अलग अलग स्केड्यूल्स पर चल रहे थे। उनका आमना सामना लगभग ना के बराबर होता था। अब दिन के वक्त नेवले जमैका के खेतों और जंगलों में भूखे घूम रहे थे। उन्हें खाना चाहिए था और उन्हें खाना मिला भी, लेकिन चूहे नहीं। उन्हें मिले जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षी, उनके अंडे, छिपकलियां, मेंढक और सी टर्टल्स के अंडे। फार्म्स में उन्हें मुर्गियों के छोटे बच्चे मिल गए। जमैका का हर वह जानवर जो चूहे से थोड़ा स्लो था, वह मंगूस का शिकार बन गया। एक नया मॉन्स्टर पैदा हुआ। इंडिया में नेवलों की आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए टाइगर, लेपर्ड और बड़े शिकारी पक्षी मौजूद थे, लेकिन जमैका में नेवलों का कोई दुश्मन था ही नहीं। उन्हें परफेक्ट क्लाइमेट, अनलिमिटेड खाना और जीरो खतरा मिला। यह उनके लिए जैकपॉट था। उन्होंने तेजी से अपनी आबादी बढ़ानी शुरू कर दी। वह शुरुआती 9 नेवले आने वाले 10 सालों के अंदर हजारों में तब्दील हो गए। 1900s की शुरुआत तक उनकी गिनती लाखों में पहुंच गई। आज जमैका और आसपास के कैरिबियन आइलैंड्स पर लगभग 15 से 20 लाख नेवले मौजूद हैं। सिर्फ 150 सालों में 9 जानवरों से लाखों तक का सफर किसी भी पैंडेमिक से ज्यादा खतरनाक था। प्रकृति का विनाश और सबसे बड़ा मजाक, नेवलों की आबादी बढ़ते ही जमैका की नेटिव वाइल्ड लाइफ तेजी से खत्म होने लगी। द जमैकन इग्वाना एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच गया। जमैकन कोनी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षी 80 से 90% तक खत्म हो गए। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो अभी आना बाकी था। जमैका में सांपों की कई प्रजातियां थीं जो जहरीली नहीं थी। ये सांप बिना नुकसान पहुंचाए चूहों को खाते थे, लेकिन नेवलों ने उन सभी सांपों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। मंगूस ने अपने कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। जब सांप खत्म हो गए तो चूहों की आबादी कुछ इलाकों में और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनका नेचुरल दुश्मन खत्म हो चुका था। जमैका ने जिस जानवर को समस्या हल करने बुलाया था, उसने दर्जनों नई समस्याएं पैदा कर दी। पारिस्थितिक तंत्र की तबाही और इंसानों का नुकसान।
जब आप किसी नए प्रेडेटर को इकोसिस्टम में डालते हैं तो साइंस की भाषा में इसे ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं। जो नेटिव बर्ड्स नेवलों का शिकार बने, वह बीज फैलाते थे और इंसेक्ट्स की आबादी कंट्रोल करते थे। पक्षियों के मरने से खेती को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स बढ़ गए। नेवलों के छिपकलियां और मेंढक खाने से मच्छरों की आबादी बेहिसाब बढ़ी। डेंगू फीवर, जो 1880 के दशक से पहले रेयर था, वह आम हो गया। यह सब जंगलों तक सीमित नहीं रहा। मुर्गियों के दरबे नेवलों के लिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स बन गए। किसान अपनी मुर्गियां खोने लगे और उन्हें मजबूरन महंगी फेंसिंग्स बनवानी पड़ी। शुगर इंडस्ट्री को जीरो बेनिफिट मिला और चूहों का आतंक वैसा ही रहा। नेवलों के खिलाफ एक हारी हुई जंग 1900s की शुरुआत तक सबको समझ आने लगा कि कितनी बड़ी गलती हुई है। सरकार ने बाउंटी सिस्टम लागू किया। एक नेवला मारो, उसकी पूंछ लाओ और पैसे ले जाओ। लोगों ने हजारों नेवले मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रीडिंग रेट इतनी ज्यादा थी कि एक मरने पर 3 नए पैदा हो जाते। जहर और ट्रैप्स भी बेअसर रहे, क्योंकि नेवले बेहद समझदार जानवर होते हैं। 1920s तक आते आते जमैकन सरकार ने बेसिकली हार मान ली। एक गलती जो पूरी दुनिया में फैल गई। जमैका में तबाही मचने के बावजूद हवाई ने 1883 में और पोर्टो रिको, क्यूबा जैसे आइलैंड्स ने भी आंख बंद करके नेवले इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हवाई ने जमैका की सक्सेस को कॉपी किया बिना यह समझे कि चूहे रात को निकलते हैं। आज हवाई में मंगूस एक मैसिव प्रॉब्लम है और वहां की स्टेट बर्ड नेने बुरी तरह प्रभावित हुई है। दोनों जगह आज भी रैट प्रॉब्लम वैसी ही है। आज जमैका में लाखों नेवले हर जगह कब्जा कर चुके हैं। इंडेंजर्ड इग्वाना को बचाने के लिए मंगूस प्रूफ इनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं, जो बेहद महंगे हैं। आज साइंटिस्ट्स मान चुके हैं कि मंगूस इकोसिस्टम का परमानेंट हिस्सा है, हमारे देश का एक खूबसूरत जानवर। अब इस पूरी कहानी में अपने देश इंडिया के पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश की इकोलॉजी में नेवले को एक अहम और सम्मानजनक जगह दी गई है। इंडिया में यह कोई इन्वेसिव पेस्ट नहीं है, बल्कि हमारे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का एक बैलेंसिंग फैक्टर है। हमारे यहाँ मंगूस नेचुरल तरीके से रहते हैं और उनके नेचुरल प्रेडेटर्स मौजूद हैं जो आबादी कंट्रोल में रखते हैं। समाज में इन्हें सांप के शिकारी के रूप में जाना जाता है, जो जमीन का बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन कितनी बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि एक तरफ जहां दुनिया के कई हिस्सों में इन्हें लाकर एक आफत बना दिया गया, वहीं अपने खुद के नेचुरल हैबिटेट यानी हमारे देश में नेवले की आबादी शहरीकरण और जंगलों के कटने से तेजी से घट रही है। जिस जानवर ने किसी दूसरे देश में जाकर एक अजय शिकारी का रूप ले लिया, वह अपने देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह कुदरत का सबसे बड़ा और कड़वाहट भरा मजाक है, कुदरत के साथ खिलवाड़ का नतीजा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही सबक मिलता है, नेचर के बैलेंस के साथ कभी बिना समझे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने जमैका में नेवले लाने का फैसला किया था, वह बेवकूफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर किया। उन्होंने एक दिन के शिकारी को रात के जानवरों को मारने के लिए छोड़ दिया। दुनिया में ऐसी गलतियां बार बार हुई हैं। इंसानों की इस बेवकूफी और घमंड ने एक ऐसी आफत पैदा कर दी, जिसका असर वहां के लोग शायद आने वाली कई सदियों तक भुगतेंगे। अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग और आंखें खोल देने वाली लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही सच्ची इकोलॉजिकल डिजास्टर स्टोरीज हम आगे भी लाते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।